नमस्कार, राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं पूनम आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज से हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत सामाजिक परिदृश्य से संबंधित क्वेश्चन सीरीज की शुरुआत करेंगे। सामाजिक परिदृश्य में हम लोग पढ़ते क्या हैं, तो सबसे पहला टॉपिक होता है हमारा जनजाति। जनजाति में जनजातियों का निवास कहाँ पास है, इनके प्रमुख पर्व, ठीक है, इनके नृत्य आदि चीज़ों का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। इसके साथ साथ हम क्या पढ़ते हैं, लोक कला, ठीक है, लोक कला, लोक पर्व, नृत्य, आभूषण आदि चीज़ों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, आपके तो सामाजिक परिदृश्य के अंतर्गत करते हैं। तो चलिए हम आज के पहले क्वेश्चन सीरीज की शुरुआत करें। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की जनजाति पाई जाती है। आपसे जनजाति पूछा गया है कि पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग किस प्रकार की जनजाति पाई जाती है। यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ को। तो आपको पहले ये समझना होगा यहाँ पे कि छत्तीसगढ़ कि आपकी जो जनजाति है वो होती क्या है। तो जनजाति क्या है, आपकी एक ऐसी समूह, ठीक है, जो आपकी दुर्गम या दूरस्थ क्षेत्रों पे निवास करती है, जिनकी अपनी विशिष्ट सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक पहचान होती है। ऐसे समूह को हम क्या बोलते हैं, जनजाति बोलते हैं। ठीक है, जनजातियों का जब वर्गीकरण किया जाता है, जनजातियों का वर्गीकरण आपके अगर हम बोले भारत के आधार पर जनजातियों का वर्गीकरण, तो सबसे पहला क्या रहता है, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर। भौगोलिक क्षेत्र में हम बोलते हैं वर्गीकरण में, तो पहला आपका वर्गीकरण क्या होगा, उत्तर भारत। इसके अंतर्गत क्या आता है आपका हिमालय क्षेत्र, ठीक है, हिमालय क्षेत्र। सेकंड अगर हम इसके विभाजन की बात करें आपका, तो मध्य भारत, सेकंड विभाजन आपका क्या आता है, मध्य भारत क्षेत्र। थर्ड आपका क्या है, दक्षिण भारत क्षेत्र। नेक्स्ट क्या है आपका, पश्चिम भारत क्षेत्र। और नेक्स्ट क्या है आपका, द्वीप समूह के आधार पर हम जनजातियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। सेकंड हमारा प्रजातीय आधार पर वर्गीकरण मंगोलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और निग्रिटो है। मंगोलाइड आपकी कहाँ पाई जाती है आपके, तो ये उत्तर भारत वाले क्षेत्र पे मंगोलाइड पाई जाती है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड कहाँ पे आपका, तो ये आपका मध्य भारत वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे क्या पाई जाती है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। निग्रिटो कहाँ पाई जाती है आपके, तो दक्षिण में। इसके साथ साथ आपके द्वीप समूह के भी निग्रिटो पाई जाती है। मध्य भारत में आपकी कौन सी पाई जा रही है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। और आप देख रहे हैं यहीं पे क्या है हमारा, छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ मध्य भारत में होने के कारण यहाँ पे किस टाइप की जनजाति पाई जाएगी आपकी, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रकार की जनजाति पाई जाती है। अब आप यहाँ पे देखिए कि आपकी मंगोलाइड दिखती कैसी है। देखिए मंगोलाइड को आपको ये कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी। नेक्स्ट क्या आपका, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। हमारे यहाँ जो जनजातियाँ पाई जाती हैं वो इस प्रकार की आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्या आपका ये निग्रिटो। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत छत्तीसगढ़ के कितने जाति समूह को जनजाति घोषित किया गया है। 342 के तहत छत्तीसगढ़ के कितने जनजाति समूह, ठीक है, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल क्या 342, इसकी धारा आपकी धारा 20 में राष्ट्रपति को ये अधिकार है, राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो किसी भी जाति समूह को क्या कर सकते हैं, जनजाति घोषित करते हैं। हमारे यहाँ पास से कितनी घोषित है, तो 42 ऐसी जनजातियां हैं जो आपकी जनजाति घोषित की गई। इनकी 161 क्या है आपकी, तो उपजातियां, 161 उपजातियां हैं। अब आपकी ये 42 जनजातियों का उल्लेख किस में है, इनका आपको लिस्ट किस में मिलती है, तो इनकी लिस्ट आपको मिलेगी मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, ठीक है, अधिनियम सन 2000, ठीक है। इस जनजाति का जो आपको उल्लेख मिलता है, 42 जनजातियों की लिस्ट मिलेगी मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000। इसमें आपको ये 42 जनजातियों की लिस्ट मिलती है। जब आपका 1 नवंबर 1956 को क्या बनाया गया था, मध्य प्रदेश बना था, तो लगभग आपका यहाँ पे छत्तीसगढ़ भी इसके अंतर्गत था। 44 सालों बाद आपका क्या हुआ, 1 नवंबर 2000 को क्या बना, छत्तीसगढ़ बना। इसी अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 के तहत ही आपके छत्तीसगढ़ को क्या किया गया था, नया राज्य का दर्जा दिया गया था। ये हमारे राजपत्र में कौन से क्रम का है, तो 28, उसमें आपका ये उल्लेख है। सन क्या है आपका, वर्ष की बात करें तो 2000, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, 42। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में जनजातियों की भूमि के नाम से कौन सा स्थान
प्रसिद्ध है। तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनजाति समूह निवास करती है, जनजाति बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण हम ऐसी जगह को क्या बोलते हैं, जनजातियों की भूमि। हमारे यहाँ पे जनजाति भूमि किसे कहा जाता है, तो आपके बस्तर संभाग को, ठीक है, बस्तर को क्या कहा जाएगा, जनजातियों की भूमि। छत्तीसगढ़ का जो उत्तर वाला एरिया है और दक्षिण वाला एरिया है, मुख्यतः जनजातियां आपकी यहीं पे निवास करती हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, बस्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातियों में छत्तीसगढ़ की जनजातियां अपनी उत्पत्ति या अपना उद्गम किससे मानती हैं। हमारा ऑप्शन है टैबू, बोंगाबाद, टोटम या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है क्या, टैबू। टैबू का अर्थ ही होता है किसी भी चीज की वर्जना या वर्जित करना, किसी चीज के लिए निषेध संबंधी आपकी अवधारणाएं दी हो, ठीक है। कैसी निषेध आपकी, तो मुख्यतः धार्मिक, ठीक है। जनजातियों की ऐसी मान्यता है कि उनको किसी का वध नहीं करना है, कोई खाने योग्य चीजें नहीं, हम उसका सेवन नहीं कर सकते। इनसे संबंधित जो भी अवधारणाएं होंगी किसमें होंगी, तो टैबू के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्या आपका, बोंगाबाद। बोंगा का अर्थ, ठीक है, बोंगा। बोंगा क्या होता है मुख्यतः, तो जनजातियों की ऐसी मान्यता है कि एक ऐसी पारलौकिक शक्ति है जिसका न कोई आकार है ना ही कोई स्वरूप है, यह सभी जगह विद्यमान रहती है। यह आपको यह बताती है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, मतलब आपको अच्छे काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है और बुरे काम करने के लिए आपको सचेत करती है, ठीक है। तो आपका क्या होता है, बोंगाबाद। नेक्स्ट क्या आपका, टोटम। टोटम का अर्थ क्या है, टोटम का अर्थ है विश्वास, मतलब जनजाति विश्वास या फिर इसको बोलते हैं हम गढ़ चिन्ह, ठीक है। जनजाति ऐसा विश्वास करती है कि वो क्या है कि अब उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, वो किसी पशु पक्षी से अपनी उत्पत्ति मानती है, किसी जैसे काग भगोड़े से आदि चीज़ों से वो अपनी उत्पत्ति मानती है। तो उनको एक विश्वास है। जनजाति क्या है, आत्मावाद, पुनर्वाद, तंत्र मन, जादू टोना आदि चीज़ों पर विश्वास करती है। तो हमारे यहाँ जनजातियों की उत्पत्ति किससे हुई, तो टोटम से। देखिए ये टोटम का इमेज है, टोटम का चित्र कुछ इस प्रकार से ये गढ़ चिन्ह दिखाई देता है आपको, ठीक है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है। जनजातियों से संबंधित, जनजातियों की जो भी आपकी क्या बोल सकते हैं सांस्कृतिक परंपराएं आदि चीज़ों से जो अध्ययन किया जाता है वो संस्थान आपका कहाँ है, तो आपके कहाँ स्थापित किया गया है, रायपुर में स्थापित किया गया है। ये कौन से क्रम का है, तो 15 नंबर का हमारे छत्तीसगढ़ में स्थापित है। कब किया गया है, तो 2 सितंबर 2004 को यह स्थापित किया गया है। कहाँ पे, तो रायपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन से अवशिष्ट है जो विशेष पिछड़ी जनजाति की सूची में शामिल नहीं है। क्या पूछा गया, विशेष पिछड़ी जनजाति की सूची में शामिल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझिए कि विशेष पिछड़ी जनजाति होती क्या है। तो ऐसी जनजाति समूह जो आपके 42 हैं, उनमें से जिनकी धीरे धीरे परंपराएं लुप्त हो रही हैं, तो उनको क्या है, संरक्षण देना है, तो उनको क्या है, विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत शामिल किया गया है। हमारे यहाँ से अगर हम विशेष पिछड़ी जनजाति की बात करें तो आपका क्या 5 किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, और 2 किसके द्वारा, आपका राज्य सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि ये आपकी विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आएंगी। 5 कौन कौन सी है आपकी, तो अबुझमाड़िया, ठीक है, अबुझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, नेक्स्ट आपका कमार, और नेक्स्ट आपका क्या है, पहाड़ी कोरवा, ठीक है। अब आपको ये ध्यान कैसे रहेगा, आप इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसके लिए एक ट्रिक भी है। ट्रिक क्या रहेगा आपका, अबुझमाड़िया से आप ए करेंगे, बैगा और बिरहोर के लिए क्या है आपका 2 ठो भी दिखाई दे रहा है, तो क्या करिएगा, B2 कर दीजिएगा। के से आपका क्या, कमार, और आपका लास्ट में क्या बच्चा, पी, तो क्या हो जाएगा AB2 KP, ठीक है। ये आपके क्या है, तो केंद्र शासन के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजातियां। यहाँ पे ये भी ध्यान रखें कि राज्य सरकार के द्वारा कौन सी है आपकी, तो पहला, ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा आपकी कौन सी है, तो फर्स्ट भुंजिया, और दूसरी आपकी क्या है, पंडू, ठीक है। ये आपके क्या है, राज्य सरकार के द्वारा। कब इनकी घोषणा की गई, तो 2002-3 में इसकी घोषणा की गई थी। अबुझमाड़िया आपकी निवास कहाँ करती है, तो ध्यान रखिएगा इसमें बस्तर संभाग के आपके बीजापुर और नारायणपुर क्षेत्र
में अबुझमाड़िया निवास करती है। बैगा कहाँ रहेगी आपकी, तो मैकल पर्वत श्रेणी, छत्तीसगढ़ के पश्चिम भाग पे मैकल पर्वत श्रेणी अर्थात आपके कवर्धा, मुंगेली और बिलासपुर क्षेत्र में निवास करेगी। बिरहोर कहाँ होगी, तो जसपुर और रायगढ़ क्षेत्र पे निवास करती है। कमार कहाँ होती है आपकी, तो गरियाबंद और धमतरी क्षेत्र में निवास करती है। पहाड़ी कोरबा कहाँ निवास करती है आपकी, तो जसपुर और रायगढ़ क्षेत्र में मुख्यतः यह निवास करती है। पहाड़ी कोरबा में ध्यान रखेंगे, यह जनजाति मुख्य रूप से कोरबा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इसकी दो उपजातियां हैं, एक होता है पहाड़ी कोरबा और दूसरा क्या होता है, दिहाड़ी कोरबा। जो पहाड़ों पे क्षेत्र कर निवास करती हैं उनको क्या बोलते हैं, पहाड़ी कोरबा, और जो मैदानी क्षेत्रों पे निवास करती हैं उनको क्या बोला जाता है, दिहाड़ी कोरबा। ठीक है, भुंजिया आपकी कहाँ निवास करती है मुख्यतः, तो गरियाबंद क्षेत्र में, और पंडू कहाँ पे, तो सूरजपुर क्षेत्र में। अब इसका ये अर्थ नहीं है कि ये सिर्फ सूरजपुर में रहेगी। ठीक है, पूरे सरगुजा संभाग में आपकी यह जनजाति पाई जाती है। तो हमसे क्या पूछा गया है कि विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है। आप देखिए कि कमार भी है, बिरहोर भी है, अबुझमाड़िया भी है। क्या हमारा ऑप्शन हो जाएगा, तो परजा। ठीक है, परजा क्या है हमारी, तो विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है। तो परजा निवास कहाँ पे करती है, तो यह आपके बस्तर संभाग में मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सी है। ठीक है, कौन सी जनजाति समूह सबसे बड़ी है, ध्यान रखिए यहाँ पे सबसे बड़ी जनजाति तो आपकी गोंड है। ठीक है, लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में कितने परसेंट पाई जाती है, तो 56% भाग पे। ठीक है, पूरे छत्तीसगढ़ में। अब गोंड में क्या चीज़ है आपकी, लगभग सिर्फ आपकी कितनी 141 इसकी उपजातियाँ हैं। हमने इसके पहले उपजातियाँ कितनी पढ़ी थी कि 161 टोटल है। ठीक है, उसमें से 41 तो सिर्फ आपकी किसकी है, गोंड की है। नेक्स्ट हमारी क्या है बाकी ऑप्शन, बैगा। बैगा सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है, जिसको गोदना बहुत पसंद है वो आपकी कौन सी जनजाति है, तो बैगा जनजाति है। मुड़िया क्या है आपकी, तो सांस्कृतिक रूप से सबसे समृद्ध जनजाति कौन सी है आपकी, तो मुड़िया है। इनमें क्या ज्यादा प्रचलन में है, तो इनका एक लोक नाट्य, ठीक है, इनका लोक नाट्य है माओ पाटा। ठीक है, माओ पाटा। माओ पाटा में क्या है, तो माओ का अर्थ है वन भैंसा या जंगली भैंस। ठीक है, और पाटा का अर्थ क्या होता है, शिकार। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अबुझमाड़िया। हमने देखा ये विशेष पिछड़ी जनजाति है, तो विशेष पिछड़ी जनजाति में सबसे ज्यादा पिछड़ी जनजाति कौन सी आपकी, तो अबुझमाड़िया है। देखिए यहाँ पे इमेज, ये आपकी क्या है, बैगा जनजाति, मुड़िया जनजाति, कुछ इस प्रकार से वो नृत्य का है, अबुझमाड़िया और आपकी गोंड। एक चीज ध्यान रखिए, आपने क्या बोला यहाँ पे, गोदना प्रिय जनजाति। देखिए गोदना कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, गोदना में अगर हम ध्यान दें तो छत्तीसगढ़ के लोक चित्रकला के रूप में यह प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आप लोग देख रहे होंगे कि अभी विगत वर्षों में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो जनजातियों को हमको क्या जिला से सुमेलित करना है, पर इसको करने से पहले हमको उसको जिलेवार अध्ययन भी तो करना होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ये क्या है, हमारा जनजातियों का जिलेवार अध्ययन है। सबसे पहले अगर हम अध्ययन करें, इसके बारे में देखें तो आपका क्या रहेगा। ठीक है, इसमें अगर हम देखते हैं तो अगर आप आए कौन से संभाग की, तो यह आपका क्या है, बस्तर में। हम क्या देखें, जनजातियों की भूमि बस्तर है, तो सबसे ज्यादा आपकी क्या बस्तर में निवास करती है जनजातियां। तो देखिए यहाँ पे धमतरी से लेके कोंडागांव, ठीक है, धमतरी, कांकेर और कोंडागांव में आपकी कौन सी निवास करती है, तो हलवा जनजाति। कोंडागांव से बस्तर में कौन सी निवास करती है, तो मुड़िया जनजाति। ठीक है, बस्तर से लेके सुकमा में आपकी माड़िया जनजाति। सुकमा का जो ये दक्षिण वाला क्षेत्र है यहाँ पे दोरला जनजाति। ठीक है, इसके साथ साथ बीजापुर में आपकी क्या कोया जनजाति निवास करती है। ठीक है, नारायणपुर और बीजापुर में कौन सी निवास करती है, तो अबुझमाड़िया करती है। ये तो आपके जिलेवार हो गया, पर बस्तर संभाग में कुछ और जनजातियां भी पाई जाती हैं, जैसे कि आपका परजा, दुर्वा और कोया और कोयतुर जो आपके बीजापुर क्षेत्र में रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, तो आप देखिए ये हमारा दुर्ग संभाग और क्या है ये आपका रायपुर में। मुख्यतः आपको दुर्ग में बहुत कम जनजातियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अगर देखें कि रायपुर में, तो रायपुर का जो बलौदा बाजार वाला क्षेत्र है यहाँ पे कौन सी जनजाति आपकी पाई जाती है, तो बिंझवार जनजाति पाई जाती है। बिंझवार से आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपके सोना खान
छत्तीसगढ़ के जो प्रथम शहीद थे कौन, सोना खान से वीर नारायण सिंह, वो कहाँ से आपके थे तो बलौदा बाजार से थे, और वो किस जाति से थे तो पिछवाड़ जनजाति से ही आपके थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे महासमुंद में कौन सा है तो सौरा जनजाति पाई जाती है। गरियाबंद में ध्यान रखेंगे आपका कमार, भुंजिया और कंडरा जनजाति मुख्यतः गरियाबंद में पाई जाती है। अब कमार आपकी धमतरी में भी आंशिक रूप से मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा सरगुजा संभाग। ठीक है, सरगुजा में ध्यान रखिए, अगर आपको कोरिया में बोले तो कोल, अब कोल सिर्फ कोरिया में नहीं, पूरे सरगुजा संभाग में क्या कोल पाई जाती है। सूरजपुर में क्या है आपका तो पंडो। ठीक है, सूरजपुर, बलरामपुर और आपके सरगुजा क्षेत्र तीनों में कौन कौन सी जनजातियां मुख्यतः पाई जाती हैं तो उराव हो गया, कोरकू, खैरवार मुख्यतः आपके इन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इसके साथ साथ देखें हम अगर आपका तो कौन सा क्षेत्र, कोरबा, सूरत, सरगुजा, जसपुर और रायगढ़ वाले क्षेत्रों में मुख्यतः कौन सी जनजाति पाई जाती है तो पहाड़ी कोरबा। ठीक है, जसपुर और रायगढ़ क्षेत्र में बिरहोर जनजाति पाई जाती है। फिर आप देखिए कोरबा, सरगुजा और आपका जसपुर और रायगढ़ ये सभी क्षेत्रों में कौन सी जनजाति पाई जाती है तो कंवर जनजाति पाई जाती है। मतलब सरगुजा संभाग में आपकी मुख्यतः इतनी जनजातियां पाई जा रही हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, लास्ट में हमारा बचा बिलासपुर संभाग। अब आपका जो बिलासपुर वाला क्षेत्र है यहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाएगी तो देखिए थोड़ा बहुत कवर्धा, मुंगेली और आपका गौरेला, पेंड्रा क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाई जाती हैं तो बैगा। ठीक है, बिलासपुर क्षेत्र में धनवार पाई जाती है, कवर्धा से लेकर आपके बिलासपुर में क्या पाई जाती है तो प्रधान जनजाति पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, इसके अलावा कुछ और जनजातियां हैं जैसे आपकी अगरिया, अगरिया जनजाति कहाँ पे तो बिलासपुर, रायगढ़ और रायपुर क्षेत्र में पाई जाती है। पारदी कहाँ पे ध्यान रखिएगा बिलासपुर क्षेत्र में। मझवार, भैना, खड़िया और भारिया आदि जनजातियां भी पाई जाती हैं पूरे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो हमने देखा कि आपकी कौन कौन सी जनजाति कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, सुमेलित कीजिए कौन सा क्वेश्चन, आपकी मुड़िया जनजाति कहाँ पे है। अभी मुड़िया देखा हमने कि आपकी मुड़िया कहाँ पे पाई जाएगी तो नारायणपुर, कोंडागांव क्षेत्र में। तो हमारे में कहीं पे ऑप्शन फर्स्ट का क्या दिखना चाहिए। ठीक है, फल ए का क्या दा दिख रहा है क्या आपको, यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, मतलब हमारा ए और बी तो आंसर होगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भुंजिया। भुंजिया कहाँ पे पाई जा रही है आपकी तो गरियाबंद क्षेत्र में पाई जाती है। तो सेकंड का क्या है आपका यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब हमारा दोनों ऑप्शन अभी हो सकता है। नेक्स्ट क्या है आपका उराव। उराव कहाँ पे है आपकी तो जसपुर क्षेत्र में। बैगा कहाँ पे है आपकी तो बिलासपुर और कवर्धा मैकल श्रेणी में हमने देखा था। तो सी का क्या होना था बा। यहाँ पे क्या है आपका स, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सरगुजा संभाग में नहीं पाई जाती। हमने अभी अभी देखा कि कौन सी नहीं पाई जाती तो उराव। अगर हम यहाँ पे देखें कि कौन सी पाई जाती है तो देखिए उराव हो गया, कोरकू, खैरवार, नगेसिया आदि कहाँ पाई जा रही है आपकी सारी तो सरगुजा संभाग में, उराव, खैरवार और कोरकू। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है परजा। परजा क्या है आपकी तो सरगुजा में नहीं पाई जाती। तो ये कहाँ पे है तो आपके यह बस्तर संभाग की जनजाति है मुख्य रूप से। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नगेसिया जनजाति का संकेंद्रण। संकेंद्रण का अर्थ होता है निवास, मतलब नगेसिया जनजाति आपकी कहाँ पे निवास करती है। यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।